और जम्मू कश्मीर के बाद अब बात हरियाणा की करते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में अभी वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया, इसलिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस की जो पहली सूची उम्मीदवारों की आई है उसमें कई ऐसे दागी उम्मीदवार हैं जिसकी वजह से कांग्रेस कहीं कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है अपने विपक्षियों के निशाने को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए तो किस तरीके से खिलाड़ियों के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित प्रदर्शन के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने एक सख्त हमला बोला है कांग्रेस के ऊपर कि किस तरीके से हरियाणा में खेल की सियासत करती हुई कांग्रेस नजर आ रही। क्या है पूरा दिन भर का राजनीतिक अपडेट हरियाणा की सरगर्मी चुनाव के लिहाज से, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर दाव चलने के बाद सियासी पारा उफान पर है। मामले में भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस पर सोचे समझे तरीके से षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है। भाजपा ने कांग्रेस पर खेलों के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि खिलाड़ियों की आड़ में कांग्रेस अपना राजनीतिक एजेंडा साधने में लगी है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया किनके हाथों में खेल रहे थे, ये देश के बेटा बेटियों के बजाय कांग्रेस की गोदी में खेल रहे थे, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इनका ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। ये राजनीतिक आधार पर इस प्रकार के वो बयानबाजी कर रही हैं, तो ये बताता है कि उनकी मानसिकता और सोच क्या है। क्या आंदोलन इसीलिए किया गया था? वो लोग पीछे से क्या यही चाल चल रहे थे कि किस प्रकार से भारत सरकार को बदनाम किया जाए, किस प्रकार से खेल को राजनीति का अड्डा बनाया जाए? वो हरियाणा जो खेलों के लिए जाना जाता है, जो बेटियों के सम्मान के लिए जाना जाता है, वहां इन्होंने खिलाड़ियों का राजनीतिकरण करने का कोशिश किया है। दूसरी ओर कांग्रेस पूरे मामले को सही गलत के तराजू पर तोलकर खुद के दामन को पाक साफ बताने का दावा ठोक रही है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज उठाती है, आगे भी उठाएगी और वो भी कांग्रेस को इसीलिए पसंद करते हैं। हम बिल्कुल गर्व है हमें कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। पूरे मसले को लेकर रेसलर साक्षी मलिक ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि उनके साथियों का राजनीति में शामिल होना एक निजी निर्णय है और आंदोलन को गलत रूप नहीं दिया जाना चाहिए। कोई तो उनका पर्सनल फैसला है, उनको इच्छा हुई मन में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची तो वो उनकी चॉइस है। उनको लगा कि उनको वहाँ बेहतर दिखाई दे रहा है तो वो उन्होंने वो चीज फैसला लिया है। इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस की सूची में कई दागियों के नाम शामिल होने और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर आप और कांग्रेस के बीच आपसी तालमेल ना बैठ पाने को लेकर भी कांग्रेस भाजपा के निशाने पर है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि इंडी गठबंधन के पास ना कोई मिशन है और ना विजन। कांग्रेस की एक छोटी सी कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उसमें कई दागदार लोग हैं। फिर भूपिंदर सिंह हुड्डा के ऊपर केस चल रहा है। अभी उस केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। एक सज्जन नू कान में इन्वॉल्व हैं और एक और पर भी ईडी का कार्रवाई चल रही है। ये है कांग्रेस की पहचान। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के सामने भाजपा का सशक्त प्रचार अभियान और बड़ा जनाधार एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।